Assalamu alaikum dear student. Now we will discuss the topic plain electromagnetic wave for conducting medium. As we know that electric and magnetic fields inside the conductors are zero, then what will be the effect of conductors when high frequency electromagnetic waves passing through it? Now we will experimentally or mathematically prove that what will be the effect of conductor when electromagnetic waves passing through it. So for mathematical description, let us we will consider the wave equation for electric field, that is given as del square E minus mu epsilon partial square E over partial t square minus mu g partial E over partial t, that is equal to 0. Let's see, that is equation number 1. Now suppose the solution of equation number 1 is electric field E with respect to time is equal to E naught exponential की power iota into kr minus omega t. Here r is a position or propagation direction. If we replace r with the directions x is z, then putting this equation in equation number 1, we will get del square over del z square E naught exponential की power iota into kz minus omega d minus mu epsilon partial square over partial t square E naught exponential की power kz minus omega d minus mu g partial over partial t E naught exponential की power iota into kz minus omega t, that is equal to 0. Now here are some partial derivatives. So to solve these partial derivative, we will get as minus k square x e naught exponential की power iota kz minus omega t plus mu epsilon omega square e naught exponential की power iota kz minus omega t plus iota omega mu g e naught exponential की power iota kz minus omega t, that is equal to 0. यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ एडिशनल टर्म्स आई हैं, ये माइनस के स्केयर आ गया यहाँ पे हमारे पास जो है ओमेगा स्केयर आ गया और यहाँ पे ओमेगा आ गया। तो जब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास के जी है और यहाँ पे हमारे पास ओमेगा टी है। तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी 0 होगा और के जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट k है, तो k जो है फर्स्ट डेरिवेटिव k आ जाएगा। देन जब हम उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो क्योंकि ये एक्सपेंशियल की पावर है तो पावर पीछे आ जाएगी, तो डबल k आ जाएगा। तो k डॉट k जो है हमारे पास k स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आयोटा इन्वॉल्व है, तो आयोटा जो है वो k के साथ मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टाइम, जब सेकंड टाइम मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा डॉट आयोटा दैट इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, और वो हमारे पास आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो माइनस के स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इस टर्म को देखते हैं तो यहाँ पे भी डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो ये के जी जो है ये 0 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी। अब ये वाला आयोटा जो है ये ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास जो टर्म्स आ जाएंगी हमारे पास वो आ जाएंगी आयोटा ओमेगा टी। अब हम इसको 2 टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ओमेगा डॉट ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो वो -1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास +1 आ जाएगा।
यहाँ पे हमारे पास जो है +1 आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हम मेगा टी को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेगा आ जाएगा यहाँ पे। अब साथ में आयोटा जो है ये एज इट ही यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला माइनस जो है ये इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस साइन आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्लस साइन आ जाएगा। फर्दर मोर हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में से ई नॉट एक्सपोनेंशियल की पावर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी जो है वो थ्रू आउट द इक्वेशन जो है कॉमन ले लेंगे। जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास बाहर कॉमन आ जाएगा, बाकी जो टर्म्स हैं सारी वो हम उसको एज इट ही लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू 0। We know that as exponential is a rational number, non-zero number, mean to say that that whole terms is not equal to 0, but this whole terms are equal to 0. No, here minus k square, we take it on the other side of the equation, then k square is equal to mu epsilon omega square plus iota omega mu g। यहाँ पे हमारे पास जो k है ये एक कांस्टेंट है और इसको हम कम्प्लेक्स क्वांटिटी कहते हैं। सो टू डिफाइनिंग द कम्प्लेक्स क्वांटिटी वी नो दैट simply let's see that k is equal to alpha plus iota beta। Here complex quantities are involved because in this equation number 3 we have also complex quantity. To simplify this equation number 3, let k is equal to alpha plus iota beta। अब यहाँ पे हमारे पास k स्क्वायर है तो हम इस इक्वेशन के बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। तो जब हम स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर ओपन करने के बाद अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अल्फा बीटा आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये रियल पार्ट्स हैं और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इन रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेशन नंबर 3 के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जब हम कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास रियल जो है वो रियल के इक्वल आ जाएगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन इज इक्वल टू ए। अब हम क्या करेंगे अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास सम वैल्यूज हैं, कांस्टेंट हैं, तो हम इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए लेट्स सपोज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यूजिंग the identity that is equal to alpha square minus beta square whole का square plus 4 alpha square beta square, called it equation number 4। अब हम क्या करेंगे कि इस जो इक्वेशन नंबर 4 जो है इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज जो हैं वो अल्फा और बीटा की वैल्यूज जो हैं वो सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये है और 2 अल्फा बीटा की वैल्यू ये है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यूज हैं ये इक्वेशन नंबर 4 के अंदर सेट कर देंगे। जब हम इक्वेशन नंबर 4 के अंदर ये वैल्यू सेट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 4 है वो इस तरह बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए तो हम इसको फर्दर मोर सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो दिस टर्म्स के इक्वल आ जाएगा। लेट कॉल इट इक्वेशन नंबर बी। Now to find the values of alpha and beta, we add equation number A which is written previously and equation number B। जब हम इन बोथ इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो बीटा है प्लस बीटा पीछे जो प्रीवियस हमने लिखा हुआ है इक्वेशन के अंदर, और यहाँ पे जो प्लस बीटा और माइनस बीटा वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर जो है वो प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास 2 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ जो इक्वेशन नंबर ए के अंदर लिखी हुई वैल्यू वो ये है और ये इक्वेशन नंबर बी की वैल्यू, तो हम दोनों को ऐड अप करते हैं। हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है बोथ टर्म्स का स्क्वायर इन्वॉल्व है, इधर भी स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर। तो हम लेट करते हैं कि हम इस इक्वेशन को इस जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज इन्वॉल्व हैं तो हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। जब हम कॉमन लेंगे स्क्वायर की फॉर्म में कॉमन लेंगे
तो स्केयर जो है वो स्केयर रूट से कट जाएगा तो ये वैल्यू बाहर आ जाएगी। अब इधर जो ये वाली वैल्यू जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाली वैल्यू स्केयर के ही फॉर्म में ही नीचे डिवाइड हो जाएगी, और होल का इसका भी स्केयर होगा और इसका भी, तो होल का स्केयर आ जाएगा। फर्दर हम क्या करेंगे, अब ये वाली दोनों टर्म्स जो हैं ये हमारे पास सेम है, तो जब हम इन दोनों टर्म्स को कॉमन करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाती है, और ये वाला जो 2 है हम इधर ला के डिवाइड कर देंगे तो अल्फा स्केयर जो है वो इस टर्म्स के इक्वल आ जाएगा। नो टू फाइंड अल्फा वी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हम जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो इस होल इक्वेशन का हम स्क्वायर ले लेंगे, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यूज ऑफ अल्फा। नाउ सिमिलरली हम वैल्यूज बीटा फाइंड करते हैं, तो बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी हम दोनों इक्वेशन को जब सबट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जस्ट ये वाला नेगेटिव साइन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। Now we will check what is the effect of the electromagnetic waves when they are passing through a medium, or what is the effect of medium on electromagnetic waves. Then we will recall the equation number that is given previous page. E r over t that is equal to E naught exponential की power iota k r minus omega t. Let's call it equation number 5. Now we will set here the value of k. So we know that k is equal to iota plus, sorry, k is equal to alpha plus iota beta. Then here we will set the value of k. And we know that as electromagnetic waves propagate along z-axis, then we replace r with g. तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कुछ इस तरह बन जाएगी। अब हम इसको मोर सिंपल करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस जी को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आयोटा अल्फा जी माइनस, अब आयोटा स्केयर और आयोटा स्केयर जो है हमारे पास -1 होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा बीटा जी के, और ये वाली इक्वेशन जो है वो एज इट ही आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसको ज़रा सेपरेट करते हैं, तो हमारे पास ये वाली जो टर्म है दैट इज इक्वल टू ई नॉट एक्सपोनेंशियल की पावर आयोटा के जी अल्फा जी माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस बीटा जी, ये सेपरेट आ जाएगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोबारा यही टर्म बन जाएंगे। लेट कॉल इट इक्वेशन नंबर 6. Now if we compare equation number 5 that is written here and equation number 6 that we will find now, so we see that there will be some changes occurs. What will we see? We see that the wave is still propagating, but the amplitude of wave is decreasing by this factor. I mean to say that exponential की power minus beta x r minus beta z times. So this wave equation perform damped propagation or damped amplification. We know that damped harmonic oscillator we will study earlier in most of the topics. What are the damped oscillations? Here, the damped oscillations are such type of oscillation which are performing with the effect of external force. Mean to say that जब भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी कंडक्टर में से पास करेंगी तो उनके ऊपर भी एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही होगी, और वो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो प्रोपगेशन को रिड्यूस कर देगी इफेक्ट को, और वो उनका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनका एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज करना शुरू कर देगा, और वो अप्रॉक्सीमेटली अप्रोच कर जाएगा 0 पर। तो दिस इज टॉपिक जो है tells us that when electromagnetic waves passing through conducting medium, then their propagation amplitude decreases and approaches to 0. That is shown in this figure. This decreasing amplitude is called skin depth and given as
d is equal to 1 over beta. This skin depth, we will define it as measure of distance traveled by electromagnetic waves when amplitude of wave is decreasing by a factor 1 over beta. तो इस होल टॉपिक के अंदर हमने ये प्रूव कर लिया है कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी भी कंडक्टर में से गुजरती हैं, इनसाइड द कंडक्टर पास करती हैं, तो उनका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता होता जीरो को अप्रोच कर देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर जीरो, बट व्हेन हाई एफिशिएंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पासिंग थ्रू आर इनसाइड द कंडक्टर, they pass after a some amplitude or sometimes and then approaches to zero, and their decreasing amplitude is called skin depth. And also here is the formula of skin depth, d is equal to 1 over beta. Thank you.